कहानी है जो हम लोग पिछले क्लास में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न अभ्यास, है ना। प्रश्न यानी कि प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न उत्तर में क्या है वो हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत से काम लोग नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, मतलब कि अपने ना करके किसी पेशेवर कारीगरी से मतलब कारीगरी से करवाते हैं। लेकिन गांधी जी कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे, है ना। तो अब देखते बच्चों क्यों खरीदना चाहते होंगे। क्वेश्चन आंसर में गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण अपने सानिध्य में आने वाले सभी को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को छोटे छोटे कार्य यानी कि छोटे छोटे काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, है ना। छोटे छोटे काम को स्वयं हमको करना चाहिए, किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए कि कारीगर आएगा तभी काम करना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब हर एक व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि अचानक आवश्यकता के समय होने वाली परेशानियों बचा जा सके, है ना। कितना अच्छा बात बोले हैं गांधी जी कि छोटे छोटे कार्य यानी कि छोटे छोटे कार्य स्वयं करना चाहिए। ऐसे होगा, करने से क्या होगा कि अचानक जब आवश्यकता पड़ने के बाद कुछ परेशानियों से बचा जा सकता है। नहीं तो छोटा छोटा काम भी रहे तो वैसे मान लीजिए नल खराब हो गया तो नल के लिए भी मिस्त्री ला रहे हैं, वो नल तो अपने से हम खुद सेट कर सकते हैं उसको खरीद के, है ना। अब देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, है ना। अब देखिए आंसर क्या अनुमानित लगाए जा सकते हैं, देखते हैं। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य निम्न हो सकते हैं, ना। उद्देश्य निम्न हो सकते हैं। स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, स्वच्छता तथा नियमबद्ध तरीके से जीवन यापन का संदेश देना, लोगों को आजीवन प्रदान करना, लघु उद्योग मतलब छोटा छोटा फैक्ट्री में जो काम होता है वो बढ़ावा देना, श्रम मतलब मजदूर होता है, मजदूर को मतलब बोले लघु उद्योग को भी बढ़ावा देना है, श्रम को भी बढ़ावा देना है। आश्रम की कार्य प्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता, आपसी सहयोग, है ना, आपस में सहयोग व सरलता, सादगी तथा दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित है। क्या क्या बोला यहाँ पे देखिए, संदेश दे रहा है क्या क्या, लोगों को आजीविका का मतलब आजीविका प्रदान करना, लघु उद्योग बढ़ावा देना, श्रम को भी बढ़ावा देना है, आश्रम की कार्य प्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता मतलब अपने पे निर्भर, है ना, आपसी सहयोग व सरलता से आपस में सहयोग करके सरलता से आने की सही आसान तरीकों से दैनिक आवश्यकताओं पर आधारित थी, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को याद करने में कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। बस गहराई से आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आराम से आपको एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों ओके बाय, थैंक यू।